नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बेहतरीन होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम अपनी इस कोचिंग के अंदर, इसका नाम है न्यू इंडिया कंपटीशन क्लासेस संसारपुर के अंदर। अभी इसका उद्घाटन हुआ है पिछले मंथ, यानी कि 2 मंथ हो गए हैं, 5 नवंबर को। इसमें सभी प्रकार की कंपटीशन तैयारियां कराई जा रही हैं। उसके बाद में हम लोग एसएससी जीडी का इससे पहले एक बैच ला चुके हैं, होमगार्ड का भी बैच ला चुके हैं, और आज हम लोग इस एक नई वैकेंसी आई है उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश पुलिस, उसका एक नया बैच लेकर आए हैं। उसकी जो वैकेंसीज आई हुई हैं, 32,679 पोस्ट आई हुई हैं। उसकी नोटिफिकेशन की सारी जानकारियां हम आपको बताएंगे अभी, और बहुत सारी चीजें हैं। और जो भी बच्चे हैं वो आए मेरी कोचिंग के अंदर, बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी, किस तरीके से एग्जाम को हल करना है। बाकी नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी लेते हैं। इसमें जो इसकी पोस्ट है, ध्यान दें सभी बच्चे, 32,679 पोस्ट है। बहुत ही बेहतरीन पोस्ट आई है, सरकार ने दी है आपके लिए, और आपको एक सीट अपनी निश्चित कर लेनी है। उसके बाद में जो इसकी अलग अलग विभाग में बांटी गई है वैकेंसीज, जो नागरिक पुलिस है, ध्यान रखें बच्चे, जो नागरिक पुलिस है इसके लिए 10,469 पोस्ट रखी गई है। उसके बाद में जो पीएसी होता है, पीएसी की 15,131 पोस्ट है। और जो जेल वार्डन है, ठीक है, इसकी अलग अलग वैकेंसीज बांटी गई है, यानी कि 3279 पोस्ट पुरुष की है, 106 पोस्ट महिलाओं की दे रखी है। एक होता है एसएसएफ, ध्यान रखना है, इसकी 1341 पोस्ट सरकार ने दी है। उसके बाद में महिला बटालियन की केवल, यानी कि महिलाओं को जो 20% आरक्षण दिया जाता है उसको निकाल करके 2282 पोस्ट इसमें दी गई है। अब घुड़सवार, ये भी एक इम्पोर्टेंट वैकेंसी, जो वो अलग से पोस्ट आती है, उसकी 71 पोस्ट है। और बहुत सारी जानकारी इसके बारे में है, अभी आके और बताते हैं। इसकी आवेदन ऑनलाइन चालू हो गई है, बाकी सर आपको बताते हैं डिटेल में। आवेदन शुरू होने की तिथि 31 दिसंबर 2025, तो तारीख अभी पीछे बीत चुकी है, और इसकी अंतिम तिथि 30 जनवरी 2026 तक है। तो कोई भी व्यक्ति, यानी कि कोई भी छात्र जो भी है, फॉर्म जो है ना, इस अंतिम डेट का इंतजार ना करे, ठीक है। उससे पहले पहले लगभग कोशिश करके 20 तारीख तक फॉर्म अपना अपना करवा लीजिए, ठीक है। और आवेदन शुल्क सामान्य और ओबीसी के लिए 500 रुपए, एससी और एसटी के लिए 400 रुपए है। आगे इसी प्रकार से देखते हैं जरा आयु में, इसके लिए आयु क्या रखी गई, सरकार ने इसके लिए आयु एज क्या रखी है, आयु सीमा। इसमें जो सरकार ने आयु की मतलब छूट दी गई है बच्चों को, जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ यानी कि 2003 से लेकर के 2 जुलाई 2003 से लेकर के 1 जुलाई 2007 के बीच में आ रही है, उसके मध्य में आ रहा है वो व्यक्ति, तो वो इस, यानी कि जनरल के लिए, यूआर के लिए वो ऑनलाइन कर सकता है, ध्यान रखना है। जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट, उसके लिए 2 जुलाई 2003 से 1 जुलाई 2007 के बीच में अगर उसकी डीओबी पढ़ रही है तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। उसके बाद में जो फीमेल कैटेगरी की महिलाओं के लिए जो है 18 से 25 वर्ष, उनके लिए, मगर उनके लिए कुछ छूट भी दी गई है। अगर उनकी डीओबी 1 जुलाई 2 जुलाई 2000 से लेकर के 1 जुलाई 2007 के बीच में अगर पढ़ रही है तो वो महिलाएं इसमें फॉर्म अपना अप्लाई कर सकती हैं। और कुछ छूट दी गई, यानी कि एससी एसटी ओबीसी को वो अतिरिक्त 5 साल की छूट दी जाती है लगभग। उसके बारे में जो भी बच्चे इसके अंदर आ रहे हैं अपनी एलिजिबिलिटी और दिखा रहे हैं, हमारी आइडिया जो ओबीसी वाले हैं वो उनकी 1998 से लेकर के 2007 के बीच में है, और महिलाओं के लिए भी दी गई है हमारी आइडिया। बाकी इसमें जो योग्यता मांगी गई है वो 12वीं पास है। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पेरिंग में है, उनका फॉर्म नहीं ऑनलाइन हो सकता है, वो अगली बार मौका मिलेगा। जो बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं कक्षा 12 और उनकी आयु 18 वर्ष है प्रेजेंट टाइम पर वर्तमान में, तो वो अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है, इससे जानकारी देते रहेंगे आपको अच्छी तरीके से। मूल निवास, इसमें जो है जितने भी बच्चे हैं, जो भी बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे, सभी के लिए उनका मूल निवास होना आवश्यक है, जरूरी है। और जो बच्चे यानी कि आरक्षण के अंतर्गत आते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी,
और ईडब्ल्यूएस वाले, इनके पास इनका कास्ट सर्टिफिकेट एक वित्तीय वर्ष के अंदर का होना चाहिए। ध्यान दें बच्चे, ये वित्तीय वर्ष के अंदर होना चाहिए। अगर वित्तीय वर्ष से बाहर हो गए तो उनका ये फॉर्म अप्लाई नहीं माना जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। आपको टाइम से अपना फॉर्म अप्लाई कर देना है और फिर उसके बाद में अपनी बेहतरीन तरीके से तैयारी को शुरू कर देना है। और बहुत सारी जानकारी है इसके बारे में, बहुत सारी शर्तें भी है सरकार ने रखी है। आपकी फॉर्म में कोई भी दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। अगर फॉर्म ही आपका गलत हो गया तो आपकी तैयारी सारी मेहनत बेकार जाएगी। ठीक है, इस चीज पे फोकस करना सारे बच्चे कि अगर आपकी कोई भी अगर गलती हुई तो आपको आगे एग्जाम तो देने को मिलेगा, बहुत सारी आगे प्रोसेस भी करने को मिलेगी, मगर आपका डीवी होगा यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो उसमें आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा। तो इसलिए फॉर्म अप्लाई करते समय अपने एक एक नाम की स्पेलिंग वगैरह चेक करनी है, कोई फॉल्ट भी नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। और उसका जो पेपर आएगा वो लगभग एक निश्चित है, इसका 150 क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर और लगभग 2 घंटे का समय रहेगा। बाकी सर इसके बारे में आके जानकारी देते हैं। इसका पेपर का एग्जाम का जो मोड होगा वो आप लोगों का ऑफलाइन होगा, यानी कि OMR सीट पर होगा। और टाइमिंग जो है ना 2 घंटे होगी समय। और प्रश्न अंक यानी कि कुल प्रश्न 150 होंगे और 300 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन का 2 अंक मिलेंगे, एक क्वेश्चन के 2 अंक, और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। और इसके सिलेबस के बारे में जानकारी ले रहे हैं, जरा देखिए। सामान्य हिंदी नहीं, सामान्य हिंदी 37 प्रश्न, सामान्य जीके 38 क्वेश्चन, संख्यात्मक मानसिक योग्यता यानी कि मैथ्स इसे बोलते हैं 22 से 25 क्वेश्चन, मानसिक अभिरुचि यानी कि और बुद्धिलब्धि तर्क क्षमता यानी कि रीजनिंग 50 से 53 क्वेश्चन, कुल 150 प्रश्न होंगे और नंबर 300। देखते हैं आगे, जरा बताइए सर हाइट के बारे में। जिसमें जो पुरुष वर्ग के लिए जो हाइट रखी गई है उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर वो 168 सेंटीमीटर है। ध्यान दें सारे बच्चे, जनरल ओबीसी इसमें कास्ट है वो नहीं है, यानी कि एससी एसटी वालों को केवल, यानी कि अनुसूचित जनजाति वालों के लिए ओनली 160 सेंटीमीटर की हाइट है। ध्यान दें सारे बच्चे। बाकी जनरल ओबीसी एसटी इनके लिए केवल और केवल 180 सेंटीमीटर जिनकी बच्चों की हाइट है वही इसमें अपना फॉर्म अप्लाई करें। उसके बाद में जो एसटी वाले बच्चे हैं यानी कि अनुसूचित जनजाति वाले जो आते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर वो अपनी उनकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और महिला वर्ग की ऊंचाई है, ध्यान दें, जनरल ओबीसी एससी यानी कि 152 सेंटीमीटर इनके पास हाइट होनी चाहिए। बाकी जो एसटी वर्ग की महिलाएं हैं यानी कि अनुसूचित जनजाति वाली उनके लिए 147 सेंटीमीटर हाइट होनी ही चाहिए। अगर वो इसके अंदर आती है तभी उनका फिजिकल कंप्लीट होगा, अन्यथा वो इस मैदान से बाहर कर दी जाएगी। ध्यान दें, बहुत सारी चीजें इसके अंदर हैं। और इसमें जो दौड़ है ध्यान दें पुरुष वर्ग के लिए वो 4 किलोमीटर यानी कि और 800 मीटर की हाइट है वो है। लॉन्ग रेस एक तरीके से देखा जाए उसके लिए 25 मिनट रखे सरकार ने। इम्पोर्टेंट है, ध्यान दें इसकी चीज पे, इसके अंदर आपको इसमें इसकी रेस क्वालिफाई करनी पड़ेगी। और महिलाओं के लिए आधा आधा यानी कि उनके लिए लगभग 2400 यानी कि 2 किलोमीटर और 400 मीटर की रेस है। उसमें 14 मिनट में इनको पास करना होगा। अगर इसके बाहर जाती हैं तो वो इस मैदान से बाहर हो जाएंगी, ये भी ध्यान दें सारी महिलाएं। उसके बाद में बहुत सारी चीजें हैं और जो इसमें चेस्ट की यानी कि सीने की जो उसमें वो रखी गई है योग्यता वो जनरल ओबीसी एससी वालों के लिए वो 79 सेंटीमीटर है और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर तो एक्स्ट्रा लेते ही लेते हैं वो लोग। उसके बाद में वजन जो है वो लगभग महिलाओं के लिए 40 किलोग्राम और पुरुषों के लिए 50, 52, 55 तक लिमिट होती है उसकी। वो उसका एक लगभग रेशियो होता है जो उनका मानक होगा वही वो हम रखेंगे अपना। बाकी बहुत सारे बच्चे हैं, हम एक बहुत अच्छी मुहिम लेकर आए हैं आपके लिए, बहुत अच्छी पहल लेकर आए हैं। जो भी बच्चे इस कोचिंग में पढ़ना चाहते हैं बहुत ही जल्द यहाँ पे आकर के अपना एडमिशन ले लें और अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। और बेहतरीन बैच की शुरुआत होने जा रही है, लगभग आज 3-4 तारीख हो गई है, 5 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, ये मान कर चलो 5-6 तारीख से।
और बेहतरीन क्लासेस मिलेगी। मेरी एक बहुत ही बेहतरीन टीम है, हर सब्जेक्ट का अच्छे से तुमको तैयारी प्रैक्टिस करते आने की बहुत अच्छे से कराया जाएगा। आपकी एसटी भी होगी और एसटी का पूरा हल भी होता है, सोल्यूशन भी कराया जाएगा उसका पूरा, और प्रीवियस क्वेश्चन भी हम लोग लेकर आते हैं, उसके भी सोल्यूशन देते हैं, उसको वही हल कराते हैं। और हमारी टीम एक बहुत अच्छी टीम है, ये मान के चलिए हमारी एक कोचिंग के अंदर, इसका नाम है न्यू इंडिया कंपटीशन क्लासेस संसारपुर के अंदर। अभी हाल ही में ये इसकी शुरुआत हुई है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से शुरुआत की है हम लोगों ने। हमारे कई बैच चल रहे हैं और भी परीक्षाओं की तैयारियां चल रही हैं। जो भी बच्चे इसके लिए एलिजिबल नहीं है वो भी बच्चे आए, उनके लिए एक और कई बैच स्टार्ट किए गए हैं, वो आ सकते हैं, अपना यहाँ पे दमखम दिखा सकते हैं और एक बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पे शिक्षा दी जाएगी। और एक अनुभवी एक बेहतरीन शिक्षक है आपके लिए, आपको रीड करने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए। बाकी बहुत सारी जानकारियां हैं देने को, मगर इस वीडियो के माध्यम से बाकी सर थोड़ा कुछ बताएंगे आप लोगों को, जानकारियां देंगे सर थोड़ा बहुत इस तरीके से। हमारे यहाँ जो बैच चल रहा है उसकी टाइमिंग है सुबह 9 से 2 बजे तक, जिसमें पहला क्लास 9 से 10 ये हमारा हिंदी का सब्जेक्ट है। उसके बाद में 10 से 11 रीजनिंग, 11 से 12 मैथ्स, 12 से लगभग एक क्लास हमारी 1.5 से 2 घंटे की होती है, वही मान लेते हैं 1:30 बजे तक या 2 बजे तक, क्योंकि जीएस का सब्जेक्ट तो वैसे भी आप जानते हैं इतना ब्रॉड और इतना बहुत सारा सिलेबस है, तो उसके लिए टाइमिंग तो अधिक चाहिए, तो उसका लगभग ये 2 बजे तक होगा। तो हमारी ये टाइमिंग हो जाती है 9 से 2 बजे तक। तो हमारे क्षेत्रवासियों को जो है ना, सर ने जो बताया है आपके लिए वो एक बेहतरीन चीजें हैं कि आपकी 9 से 10 जो है वो हिंदी की क्लास चलती है, 10 से 11 रीजनिंग की क्लास चलती है, उसके बाद में 11 से 12 मैथ की क्लास चलती है, उसके बाद में 1.5 से 2 घंटे की लगभग आपकी एक जीएस और जीके की क्लास चलती है। इसके अंदर आपको स्टैटिक जीके भी कराई जाती है और इसी के अंदर 9 से 2 के अंदर आपको करंट अफेयर भी कराई जाती है। हर 2 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन जो भी हो करंट अफेयर के डेली कराए जाते हैं आपके लिए। तो एक इम्पोर्टेंट महत्व रखते हैं एग्जाम के अंदर, करंट अफेयर्स ध्यान रखना है, उससे बच के नहीं निकलना है। उसके बाद में हिंदी भी बहुत बेहतरीन है, रीजनिंग भी बहुत बेहतरीन है, मैथ वाले भी सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। उसके बाद में जो हमारे जीएस वाले सर हैं वो गोला से आते हैं, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे सर हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों को समझाते भी हैं। और ये मानकर चलिए तो मेरा यूपीपी का बैच आ रहा है, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लासे हम लोग लेकर आएंगे, एक अच्छी मोड़ ऐसी की एक नई उड़ान लेकर आएंगे। ठीक है, इसी के लिए हम इसमें जो है वीडियो की समाप्ति करते हैं। धन्यवाद। बाकी बच्चे जुड़ेंगे